दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज नौका में साथ बैठे हैं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी। कपिल जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जो वादे किए थे वो भी पूरे हो रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं तो आप ही से पूछता हूँ, इतने सालों से आपका चैनल सब लोग दिल्ली कवर कर रहे हैं, छठ आ रही है, छठ पूजा हर साल ही आती है। फ़र्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कैमरों में फ़र्क दिखाई दे रहा है, लोगों को फ़र्क दिखाई दे रहा है, सरकार ज़मीन पर है, तैयारियां दिख रही हैं। और जो हमने एक संकल्प चुनाव में किया था, हमने ये कहा था कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में छठ पूजा यमुना पर बैन कर दी थी। लोग जो आने लगे छठ पूजा करने के लिए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, जेल गए लोग। तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि छठ पूजा यमुना मैया के तट पर होगी, और पहली छठ पूजा है सरकार बनने के बाद, और हम अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही फोकस तरीके से इस दिशा में काम किया और बहुत संतोष है इस बात का कि हम पहली छठ पूजा पर ही अपना वादा पूरा कर पाए, और छठ पूजा इस बार यमुना मैया के तट पर है। कमेटी बनी है, आप उसके अध्यक्ष हैं। करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं, सिर्फ झाग कम हुआ है। क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी कह रही है आपने केमिकल मिलाया है, जिससे यमुना को नुकसान, यहाँ आने वालों को नुकसान। नहीं, देखिए, आप तो इस घाट पर हैं और बहुत देर से ही हैं, मेरे आने से पहले से ही हैं। आपने कौन सा केमिकल मिलता हुआ देख लिया? यहाँ पे कैमरा आपके पास है। आम आदमी पार्टी की पीड़ा ये है कि छठ हो क्यों रही है। उनकी पीड़ा ये है क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में होने नहीं दी। केजरीवाल ने यमुना के तट पर छठ पूजा प्रतिबंधित रखी, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था इसको रोकने के लिए। अब कैसे हो पा रही है? हम तो कोर्ट नहीं गए छठ पूजा के लिए, अब कैसे छठ पूजा हो रही है? आप तो मंत्री थे, वहाँ पर जल के मंत्री थे, तो क्या आपने ये आवाज़ उठाई थी उस समय? तब तक तो हुई ना, जब तक मैं था। 2016 में हुई, 2017 में हुई, और इसके बाद से अब नहीं हो रही पिछले 6 साल से। तो केजरीवाल ने जो पूर्वांचल लोगों की भावनाओं के ऊपर और षड्यंत्र पूर्वक रोका, और जब कुछ लोगों ने उनसे मांग करने गए उनके घर के बाहर की छठ पूजा होनी चाहिए, उन पर केस दर्ज कर दिए। परसों मुख्यमंत्री जी ने वो केस वापस लिए हैं कि आप छठ पूजा की मांग करने वालों पे मुकदमे कैसे दर्ज कर सकते थे। तो केजरीवाल सरकार के पाप कोई कम नहीं है, और आज वो क्यों रो रहे हैं? क्योंकि छठ पूजा हो रही है। उनकी पीड़ा क्या है? मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके टाइम पर क्यों नहीं हुई, बस इसका जवाब दे दो। और अब कैसे हो रही है? और जब आप कर नहीं पाए और आज हो रही है, तो इसमें कम से कम सभी छठ व्रतधारियों के उनके खुशी में खुशी हो जाओ। इतना उदासी किस बात की है? कहा जाता है कि ऑप्टिक्स में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर लेती है। दिल्ली सरकार भी क्या उसी लाइन पर है कि भाई झाग ना दिखे तो कम से कम डिबेट कम? नहीं, देखिए, झाग कैसा झाग दिखता था आपको पता है? आम आदमी पार्टी की सरकार में बादल दिखते थे नदी में, 5 किलोमीटर तक 10 फुट ऊंचा केवल सफेद झाग दिखता था। अब क्यों नहीं दिख रहा? अब क्यों नहीं दिख रहा? थोड़ा सा भी नियत अगर होती ना। मुख्यमंत्री जी स्वयं गई कालिंदी कुंज पे, 3 राउंड लगाए हैं उन्होंने कालिंदी कुंज के। वहाँ खड़ी हुई, अधिकारियों से बात की, लैब वहाँ पर एस्टेब्लिश कराई है, पानी के सैंपल 24 घंटे वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, कभी भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारे अगर एफर्ट किए जाएंगे, जल बोर्ड तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। जल बोर्ड तो वो ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते ना कि मेरे को मोदी जी ने काम नहीं करने दिया था, मेरे को एलजी ने काम नहीं करने दिया। जल बोर्ड तो आप ही के अंडर में था, चेयरमैन आपके, सीईओ आपके, सब आपके। आपने कैसे क्यों नहीं किया आपने जल बोर्ड का काम? आज कैसे हो गया 7 महीने में जो आप इतने सालों में नहीं कर पाए? क्वालिटी ऑफ वाटर पर सवाल उठता है कि यमुना में अभी भी पानी साफ नहीं है, 4000 गुना ज्यादा प्रदूषित है, ये अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं। देखिए, हमने ये बोला क्या कि यमुना का पानी पूरी तरह से साफ हो गया? कहीं पर भी ये हम नहाने लायक, आचमन करने लायक हो गया? आचमन का छठ पूजा, हाँ बिल्कुल, छठ पूजा में लोग करेंगे ही, और हम भी करेंगे, सब लोग करेंगे छठ पूजा के हिसाब से। जहाँ पर पानी, देखिए, ये पानी वो पानी है जहाँ से दिल्ली को वाटर सप्लाई होती है। इस वक्त हम जहाँ पर हैं, और यही पानी ट्रीट होगा और इसके बाद हमारी वाटर सप्लाई में जाएगा। नदी का पानी जितना होना चाहिए, वजीराबाद अप स्ट्रीम में यमुना का पानी, जो भी नदी का पानी जितना स्वच्छ हो सकता है उतना स्वच्छ यमुना अप स्ट्रीम में है। डाउन स्ट्रीम वजीराबाद में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि हमने तो यमुना बिल्कुल स्वच्छ हो गई, ऐसा क्लेम नहीं किया। यमुना में छठ पूजा हो सकती है, ये और साइंटिफिकली तरीके से उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिपोर्ट लेके हम लोग बैठे हैं, हमारे घाट तैयार हैं। 17 घाट हमने यमुना तट पर बनाए हैं, पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक बड़े बड़े घाट हैं, लाखों लोग छठ पूजा करेंगे। और 7 साल पहले भी करते ही थे, ऐसा तो है नहीं कि 7 साल पहले यमुना में डॉल्फिन तैर रही थी। दिल्ली में कितने बिहार या फिर ऐसे लोग हैं जो इस बार छठ पूजा करेंगे? क्या संख्या ज्यादा है, घाटों की संख्या ज्यादा है, और दिल्ली सरकार से सुविधाएं क्या अधिक हैं? देखिए, लोग कितने हैं ये तो आपको छठ पूजा वाले दिन ही दिख जाएगा। आप जहाँ देखोगे केवल छठ व्रतधारी दिखेंगे, सारी सड़कों पे, सारे घाटों पे, और अलग अलग भी। जहाँ तक संख्या की बात है, यमुना पर 17 घाट हैं। यमुना के अलावा लगभग 1300 जगहों पर अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है। पिछली बार केवल 800 जगहों पर छठ पूजा की अनुमति मिली थी, तो इस बार उससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा जगहों पर छठ पूजा ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है। सुविधाओं की जहाँ तक बात है, तो घाट का निर्माण
पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, आसपास की सफाई की पूरी व्यवस्था, रात को लाइटिंग की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, स्वागत द्वार, मेडिकल फैसिलिटी, इमरजेंसी के लिए सुरक्षा की सुविधाएं, कैमरा की सुविधाएं, सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। और जो भी एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में आयोजन में सरकार को जो भी कुछ करना चाहिए, सरकार वो सभी जिम्मेदारियों को विनम्रतापूर्वक पूरा कर रही है। बिहार में चुनाव है तो प्रेशर हो गया है क्या ज़्यादा कि अच्छा होना चाहिए, कि सच में कोशिश? नहीं, देखिए, आप ये बात समझिए, छठ तो हर साल आना है, छठ तो 5 साल में एक बार आने वाली चीज़ नहीं है। चुनावी त्यौहार नहीं है, ये आस्था का जुड़ा हुआ विषय है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ, अगले साल हम इससे भी बड़ी छठ पूजा का आयोजन करेंगे। अभी तो हमें 7 महीने ही मिले थे, इस बार तो हम यमुना तट पर और दिल्ली में जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ छठ का आयोजन कर रहे हैं। अगली बार इससे भी ज़्यादा बड़ी छठ का आयोजन होगा। ये हमारे लिए राजनीतिक का विषय नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है। लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों को छठ पूजा दिल्ली में करनी थी, दिल्ली में लाखों लोग, पटना से भी ज़्यादा बड़ी छठ पूजा दिल्ली में होती है। ये तो बात है कि पिछली सरकार ने उसको रोक के रखा, बैन लगा के रखा, मुकदमे दर्ज कराए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी ही केवल इसमें राजनीतिक बात है, इसके ऊपर इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, आस्था का विषय है। और अगले साल जब आप और हम यहाँ पर आएंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा बड़ी तैयारियाँ मिलेंगी। तो दिल्ली के मंत्री का बिहार की जनता को क्या संदेश है छठ पर? नहीं, मेरे को केवल छठी मैया सबकी शुभ मंगल कामना पूरी करे, देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। बिहार भी जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है उस रास्ते पर और तेज़ी से आगे बढ़े। विकसित भारत के लक्ष्य में सभी राज्यों को आगे बढ़ना है। और दिल्ली भी जो चल रहा है ना, ये पूर्वांचल की धमनियों से, उसके प्रवाह से ही चल रहा है। इस शहर को बनाने वाले, चलाने वाले भी पूर्वांचल के मेहनतकश लोग हैं। और मैं तो फिर आपसे कह रहा हूँ, पटना से भी ज़्यादा बड़ी छठ पूजा दिल्ली में होती है। तो लाखों लाख लोग छठ पूजा करते हैं। छठी मैया सबकी शुभ मंगल कामना पूरी करें और हमारे शहर पर, हमारे देश पर, सभी राज्यों पर अपनी कृपा बनाकर रखें। किसी के घर पे पूजा होती है, क्या क्या तैयारियां होती हैं? व्रत करते हैं आप? नहीं, मेरी वाइफ हैं, उन्होंने व्रत रखा और ये व्रत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और फिर आगे ट्रांसफ़र भी होता है। बहुत ही गहन इसकी प्रक्रिया है, कोई साधारण नहीं है। तो मेरे घर पे भी तैयारी चल रही है और ये जो पूरे शहर की तैयारी है, इसमें भी मुझे सौभाग्य मिला है कि इसका हिस्सा बन पाऊँ। तो मैं तो ये बहुत बड़े सौभाग्य मानता हूँ कि छठी मैया की पूजा और आराधना में एक छोटी सी जिम्मेदारी मिली है इसको सुनिश्चित करने की, और मुख्यमंत्री जी रात दिन इस काम में लगी हुई हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस पुण्य कार्य का हिस्सा बन पा रहे हैं। मुझे बताइए कि आपने बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हैं, तो जब एसटीपीज की संख्या क्या कम है या फिर पानी की गंदगी को मिटाने की प्रक्रिया में अभी भी सफलता नहीं हासिल? और एसटीपी बनने हैं। देखिए मनोज्ञा जी, ये अभी बने नहीं है सारे, बहुत सारे नाले टैप होने हैं, बहुत सारा। पिछले 10-11 साल तो दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं ना। आप अगर देखें तो 11-12 साल पहले जो दिल्ली की स्थिति थी उससे और ख़राब हो गई है। आम आदमी पार्टी कहती कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती थी, ये सच है? आप तो मंत्री रहे, केंद्र सरकार के पैसे आते थे कि नहीं आते थे? नहीं देती थी तो वो क्या कर रहे थे? क्या आपने इस विषय पर उन्होंने कभी बात भी की? और अब शीश महल बनाने का पैसा केंद्र सरकार ने दे दिया उनको। जो काम उन्हें करने थे वो काम उन्होंने खुल के किए, जहाँ चोरी करनी थी, भ्रष्टाचार करना था, लूटना था। जो काम उन्हें नहीं करने थे उसके लिए उन्होंने कभी केंद्र सरकार के ऊपर, कभी उपराज्यपाल के ऊपर, इस प्रकार से केवल आरोप प्रत्यारोप। आज कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहा। आज हरियाणा, दिल्ली, यूपी, केंद्र सरकार सब मिलकर काम कर रहे हैं। आज यमुना में पानी का प्रवाह भी है। आज एसटीपी हरियाणा ने 6 नाले बंद किए हैं। तो कह रहे दिल्ली में आपकी सरकार आ गई है तो हरियाणा सरकार ने सुन ली। तो फिर दिल्ली में हमारी सरकार रहनी चाहिए फिर तो। अगर आप सक्षम नहीं हैं गवर्नेंस में, आप केवल आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, तो आप वहीं रहेंगे जहां बैठ के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। ये तो उन्होंने मान लिया ना कि उनके समय पे काम नहीं हुआ था। अब वो किसी के ऊपर भी जिम्मेदारी बनाए, कुर्सी पर आप थे। और एक बड़ा शेर है कि कुर्सी है, कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है, कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अब 11 साल उससे चिपके क्यों रहे? अगर आज आप मान रहे हो कि आप काम नहीं कर पाए, तो 11 साल चिपके क्यों रहे? और ये करोड़ों के विज्ञापन क्यों अखबार में छापते थे कि ये कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया? आज आप बोल रहे हो हमें पहले करने नहीं देता था, अब इनको करने दे रहे हैं। तो नीयत होनी चाहिए काम करने की। जितनी बार मुख्यमंत्री जी छठ घाटों में पिछले 7 महीने में चली गई और यमुना घाट पे, उतनी बार पूरे 11 साल में पिछले मुख्यमंत्री गए क्या? कभी आपको दिखे यमुना तट पे आते हुए? तो नीयत नहीं थी काम करने की। और आज इसी कारण आज वो दिल्ली की जनता से आँख नहीं मिला पा रहे। जब हम बात कर रहे हैं इन सारे कारणों की, मैं सिर्फ एक चीज़ समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्या बदल जाता है बीजेपी की सरकार आते कि सारे काम होने लग जाते हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार में कह रहे थे कि नहीं हो पा रहे थे? या नहीं, वो कब कह रहे थे कि नहीं हो पा रहे? तब तो वो लंबे लंबे विज्ञापन छाप रहे थे। आज बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पाए। क्यों इतने करोड़ों के विज्ञापन? अखबार नीयत नहीं थी उनका। एजेंडा केवल ये था कि अखबार में विज्ञापन छापो और उसमें भी कमीशन खाओ
और उसके बाद केवल विज्ञापन के बल पे लोगों का वोट ले लो, तो काठ की हांडी ज़्यादा नहीं चलती। और दिल्ली की जनता को उन्होंने छल किया, धोखा किया। ये खाली यमुना की छठ घाट की बात नहीं है, दिवाली के लिए हम कोर्ट गए, परमिशन लेकर आए, अब वो क्यों नहीं कोर्ट जा सकते तो थे? ये भी उठ रहे हैं कि दिवाली पर जो AQI में ब्लास्ट आया और इतना खराब हो गया AQI, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि पिछले साल कितना था AQI? पिछले साल कितना था AQI? उससे पिछले साल कितना था? उससे पिछले साल कितना था AQI? जब बैन थे पटाखे तब AQI कितना था? डेटा पे बात होनी चाहिए ना, साइंटिफिक तरीके से बात होनी चाहिए। इस बार का AQI पिछले 10 सालों में सबसे कम है, और जबकि इस बार पटाखों की अनुमति थी। क्यों है कम? ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत कुछ बदल दिया, इसलिए कम है क्योंकि पराली नहीं जल रही, वहाँ पे बाढ़ के कारण पराली जलने में कमी आई। ये दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसमें पराली, बहुत बड़ी पराली की जिम्मेदारी है। आप नहीं कर सकते कि आप पटाखों के, बच्चों की फुलझड़ी से पॉल्यूशन हो रहा है सारा। और इस बार जब पटाखे चले, इस बार पिछले साल से नहीं, देखिए उतना ही होता है जितना पूरी दुनिया में होता है। पटाखा तो ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है, चाइना में भी चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है, सारे दुनिया के देशों में चल रहा है ना पटाखा। तो पटाखा का पॉल्यूशन खाली दिल्ली में ही हो रहा है। गंगा के पोल्यूशन की बात होती है, जब मैं आपको घाट की तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहाँ जहाँ पूजन होना है वहाँ सफाई है, बाकी की प्रक्रिया जारी है कि धीरे है? सकते हैं, प्रक्रिया जारी है, हमारे लोग लगे हुए हैं। और डेफिनेटली देखिए, दिल्ली में 22 किलोमीटर लंबा घाट है और ये सतत प्रक्रिया है, ऑन गोइंग है प्रोसेस, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। आज सफाई होगी, कल सुबह फिर सफाई होगी, परसों फिर सफाई होगी, और हर दिन ये सफाई चलनी होगी। जैसे घर में सफाई होती है, कोई भी घर ऐसा नहीं कहता कि मैंने आज सफाई कर दिया, मुझे 10 दिन घर में झाड़ू नहीं लगेगी। तैयारियां दिखाइए ना आप यहाँ से जरा, क्योंकि अगर तैयारियां दिखाएं कि आप खुद ही बताएं कि क्या क्या ये देखिए, आप देख सकते हैं JCB लगी हुई है, और यहाँ घाटों पे ये पूरी हम लोगों ने बैम्बू की जो है वॉल क्रिएट कर रहे हैं, और जिससे कि लोग इससे आगे ना आए, इससे आगे पानी गहरा है। तो जो भी पूजा लोग करेंगे वो इस बाउंड्री के पीछे ही लोग पूजा करेंगे। और यहाँ पर इसके बाद अभी टेंट लगने शुरू हो जाएंगे कल शाम से। यहाँ पर लोगों के घाट भी लोगों ने अपने रेत से निशान बनाने शुरू कर दिए हैं, जहाँ पे लोग अपने अपने पूजा के स्थान लोग पहचान कर रहे हैं। तो जय जय छठी मैया। तो इस प्रकार की पूरी तैयारी चल रही है, और ये तैयारी पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना के दोनों तटों पर चल रही है, जहाँ भी लोग छठ पूजा करना चाहते हैं। यमुना के उस पार भी छठ पूजा होगी शाम घाट पर, इधर सोनिया विहार के सारे घाटों पे होगी, वजीराबाद पे छठ पूजा होगी, वासुदेव घाट पे छठ पूजा होगी, हाथी घाट पे छठ पूजा होगी, कालिंदी कुंज पे छठ पूजा होगी। तो ये मेगा स्तर पे ये तैयारियां हैं, और ये केवल यमुना की है। इसके अलावा जो बाकी दिल्ली में तैयारियां चल रही हैं, कल मैं वहाँ भी आप सबको लेके चलूँगा अपने साथ। तो मुझे ये बताइए कि तैयारियां तो पूरी हैं, इस बार लग रहा है कि ऐतिहासिक होगा ये पूरा छठ सेलिब्रेशन। इस बार ऐतिहासिक होगा, जैसा होना चाहिए वैसा होगा, जो इतने सालों से नहीं हो रहा था। हम कोई अद्भुत काम नहीं हो रहा है, इतना तो होना ही चाहिए था दिल्ली में जो हम इस बार कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी आती है तो सिर्फ हिंदू त्योहारों के बारे में बात होने लग जाती है और हिंदुत्व कार्ड खेलने लग जाती है? विपक्ष भी ये बार बार कहता है। में हिंदुत्व कार्ड क्या है? छठ पूजा तो होनी चाहिए, और दिवाली भी होनी चाहिए। दिवाली और छठ पूजा नहीं जो कर रहे थे वो कौन सा कार्ड खेल रहे थे? सवाल ये है। दिवाली करने वाले कोई कार्ड नहीं खेल रहे हैं, दिवाली तो होनी है। जो दिवाली होने नहीं दे रहे थे, छठ पूजा होने नहीं दे रहे थे, वो कौन सा कार्ड खेल रहे थे? वो वाला जो कार्ड है ना, वो आपके डूब गया यमुना में, वो नहीं चलेगा। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये राजनीति में पता लगता है, लेकिन फिलहाल ये बात तो साफ है कि इस बार छठ मैया के दर्शन करने के लिए और उनकी उपासना करने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ेगी। कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, NDTV इंडिया के लिए।